वेलकम टू द स्टडी सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अर्थमेटिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अर्थमेटिक ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी सारे क्वेश्चन तो सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन अर्थमेटिक सबसे नहीं बन पाता है। और जो लोग अर्थमेटिक बना लेते हैं उनका रिजल्ट का चांस बढ़ जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, the sum of the age of 5 children, each born at interval of 3 years, is 50 years. What is the age of the youngest child? तो इसमें बोल रहा है पांच बच्चे का पांच बच्चे के एज का सम दिया हुआ है 50 साल, जो कि 3-3 साल के अंतराल पे जन्म लिए हैं। तो जो सबसे छोटा बच्चा है उसका एज क्या होगा? इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? जब पांच बच्चा का दिया हुआ है 50 साल और 3-3 साल का इंटरवल दिया हुआ है, तो हम लोग मान लेते हैं x+3 x+6 ऐसे करके बनाते हैं। लेकिन इसमें बहुत समय चला जाएगा, तो हम लोग कुछ ऐसा सोचेंगे जिससे हमको इस एक लाइन में ही बना लें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एवरेज पढ़े हैं। जैसे 50 साल दिया हुआ है पांच बच्चा का, तो एवरेज हो जाएगा 10 साल। एवरेज वाले में हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी भी अगर क्रमागत संख्या रहेगा कंसेक्यूटिव नंबर, तो उसका एवरेज हमेशा मिडिल वाला होता है। तो ये 10 साल हम लोग का क्या हो जाएगा, मिडिल वाला हो जाएगा। और 3-3 साल का इंटरवल दिया हुआ है और पांच बच्चे हैं, तो इसके आगे 2 हो जाएगा और इसके पीछे 2 हो जाएगा। 10 के बाद 13, 16, 7 और 4 हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, जो सबसे छोटा बच्चा है उसका एज क्या होगा? तो हम लोग का आंसर आ गया 4 साल। देखिए एक बार फिर समझते हैं। 50 साल दिया हुआ है पांचों बच्चों का एज, 5 से डिवाइड करेंगे तो उसका एवरेज एज निकल जाएगा कितना, 10 साल। हर का 3-3 अंतराल पर है, 3-3 साल इंटरवल पर सबका डेट ऑफ बर्थ है। तो मिडिल वाला हो गया हम लोग का 10, उसके बाद 2, उसके पहले 2, तो 13, 16, 7 और 4। तो यंगेस्ट बच्चे का एज कितना हो गया, 4 साल। अगर आपने एवरेज का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर एट 20% पर एनम इज RS 1200, फाइंड द सम। मतलब इसमें प्रिंसिपल पूछ रहा है और दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट है जो पहला साल में और दूसरे साल में मिल रहा है, उसका अंतर दिया हुआ है 1200 रुपया। तो हमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, या इसका पहला साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर दूसरा साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, उसमें तो समय चला जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे प्रिंसिपल कितना है, 100 दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है 20%। तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 का 20%, 20 हो जाएगा। और ये दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर इसका 20% कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो वही दिया हुआ है पहले साल और दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 1200 रुपया। तो 1200 किसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका डिफरेंस, तो 4 का। तो पूछ कर रहा है प्रिंसिपल कितना होगा, तो प्रिंसिपल हम लोग कितना माने थे, 100 गुना 100 कर देंगे। 4 से 3 बार में 12, प्रिंसिपल हम लोग कितना हो गया, 30,000। देखिए फिर एक बार समझते हैं। दिया हुआ है पहले साल और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस 1200 रुपया दिया हुआ है और रेट हम लोग का दिया हुआ है 20%। तो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल कितना होगा। तो हम लोग प्रिंसिपल मान लिए 100 और 20% रेट दिया हुआ है, तो पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 का 20%, तो 20 हो जाएगा। अब दूसरे साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग जानते हैं इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट लगता है, तो दूसरे साल के लिए प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 100 और 20, 120 रुपया। और 120 का 20% कितना होगा, 24 होगा। और यही दिया हुआ है पहले साल का इंटरेस्ट और दूसरे साल के इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ है 1200। तो पहले साल और दूसरे साल के इंटरेस्ट में कितना हम लोग का डिफरेंस आया, 4 आया। तो 4 का वैल्यू दिया हुआ है 1200, तो 100 का कितना हो जाएगा, 30,000। तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए एलोन कैन डू ए वर्क इन 12 डेज while A and B together can do that work in 7.5 days. Find the time taken by C alone to do that work if C takes 3 days more than time taken by B alone to do the work. मतलब इसमें पूछ रहा है
ए किसी काम को 12 दिन में करता है और उसी काम को ए और बी दोनों मिलकर 7.5 दिन में करते हैं, तो पूछ रहा है कि सी उस काम को कितने दिन में करेगा, और दिया हुआ है कि सी बी से 3 दिन ज़्यादा समय लेता है। तो टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे हम लोग पहले क्या करते हैं, टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क यदि निकल गया तो बनाने में आसानी होती है। क्या दिया हुआ है, ए का दिया हुआ है कितना, 12 दिन, और ए प्लस बी का दिया हुआ है हम लोग का 7.5 डे। तो हम लोग जानते हैं कि टोटल वर्क कैसे निकलता है, दोनों का एलसीएम निकाल देंगे तो टोटल वर्क निकल जाएगा। तो 12 और 7.5 का एलसीएम हम लोग का क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा एलसीएम। टोटल वर्क हम लोग का निकल गया कितना, 60। ए 12 दिन लेता है तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 12 5 60, ए का एफिशिएंसी 5 हो जाएगा, और ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 7.5 से 8 बार में 60 हो गया। तो ए का एफिशिएंसी 5 है तो और ए प्लस बी का एफिशिएंसी 8 है, तो यहाँ से हम लोग बी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। बी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 8 में से 5 गया 3, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे बी कितने दिन में काम को करेगा, टोटल काम 60 है और इसका एफिशिएंसी 3 दिया हुआ है, 60/3 कितना हो गया, 20 दिन। बी 20 दिन में काम करता है, तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि सी उस काम को कितने दिन में करेगा, और दिया हुआ है सी 3 दिन ज़्यादा लेता है बी से, तो बी 20 दिन ले रहा है तो सी हम लोग कितना हो जाएगा, 23 दिन। तो इसको एक बार और समझते हैं। तो दिया हुआ है ए किसी काम को 12 दिन में करता है और उसी काम को ए और बी दोनों मिलके 7.5 दिन में करते हैं। तो 12 और 7.5 का हम लोग एलसीएम निकाल देंगे तो हम लोग का टोटल वर्क निकल जाएगा। तो यहाँ से ए का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 5, और ए और बी का इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ए का इफिशियंसी 5 है और ए प्लस बी का इफिशियंसी 8 है, तो यहाँ से बी का इफिशियंसी हम लोग का कितना हो जाएगा, 3, और टोटल काम 60 दिया हुआ है। टोटल काम में इफिशियंसी से भाग लगाते हैं तो निकलता है को कितने दिन में करेगा, तो 60/3 करेंगे तो बी का हम लोग का निकल गया 20 दिन। और क्वेश्चन में पूछ रहा है सी उस काम को कितने दिन में करेगा, और दिया हुआ है कि सी बी से 3 दिन ज़्यादा लेता है, तो 20 और 3 सी का हो जाएगा 23 दिन। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए मिक्सचर कंटेन वाइन एंड वाटर इन द रेशियो 5:1। On adding 5 liters of water, the ratio of wine to water becomes 5:2. The quantity of wine in the mixture is, मतलब बोल रहा है एक मिक्सचर है जिसमें वाइन और वाटर है 5:1, और उसमें बोल रहा है कि यदि 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो रेशियो हो जाता है 5:2। तो पूछ रहा है कि इसमें वाइन का क्वांटिटी कितना है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वाइन और वाटर लिख लेंगे, और रेशियो कितना दिया हुआ है 5:1, वाइन की तरफ 5 वाटर की तरफ 1, और बोल रहा है 5 लीटर पानी से मिलाया जा रहा है, +5 कर देंगे तो रेशियो कितना हो जा रहा है 5:2। तो हम लोग देख रहे हैं कि रेशियो में पानी का रेशियो चेंज हो गया लेकिन वाइन का रेशियो सेम है, यहाँ भी 5 है यहाँ पर भी 5 है, लेकिन पानी का रेशियो चेंज, यहाँ 1 है यहाँ 2 हो गया, तो 1 और 2 का डिफरेंस कितना 1 हुआ, और वही 1 का वैल्यू दिया हुआ है 5 लीटर। इसमें 1 रेशियो है इसमें 2 हो गया, 1 डिफरेंस है तो इसमें कितना बढ़ रहा है 5 लीटर पानी बढ़ जा रहा है, तो 1 का वैल्यू हो गया 5। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि इसमें वाइन कितना है, तो वाइन कितना है 5 है, 1 का वैल्यू 5 है तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। देखिए दिया हुआ है वाइन और वाटर का रेशियो 5:1, 5 और 1 हम लोग लिख लिए, और बोल रहा है कि इसमें 5 लीटर पानी मिलाया जाता है तो वाइन और वाटर का रेशियो हो जाता है 5:2। तो यहाँ वाइन का रेशियो दोनों में सेम है और पानी का रेशियो चेंज हो जा रहा है, 1 है यहाँ पे 2 हो जा रहा है, और इसमें बोल रहा है कि 5 लीटर पानी मिलाया गया है। जब 5 लीटर पानी मिलाया गया है तभी तो 1 से 2 हो गया, तो यही एक यहाँ 1 से 2 हुआ तो 1 का वैल्यू दिया हुआ है 5 लीटर, तो पूछ रहा है इसमें वाइन कितना है, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 लीटर। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है ए मैन कैन रो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स।
It is also known that he can row 40 km upstream and 55 km downstream in 13 hours. Find the speed of the boat in still water. इसे पूछ रहा है कि बोट का स्पीड शांत धारा में कितना होगा, और दिया हुआ है कि 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में लगता है इसको टोटल 10 घंटा, और दूसरे में दिया हुआ है 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में 13 घंटा लगता है। तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, मान लेंगे अप स्ट्रीम का स्पीड x है, या फिर बोट का स्पीड x है, और करंट का मान लेंगे y, और बोट का मान लेंगे x। तो इसको बनाएंगे। उसके बाद दिया हुआ है पहले में 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम स्पीड के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोट से करंट का स्पीड घटा देते हैं, x माइनस वाई, प्लस दिया हुआ है और 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम रहता है तो बोट में करंट का जोड़ देते हैं, बराबर कितना 10 घंटा। इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद इक्वेशन 2 लिखेंगे, उसके बाद x और y का वैल्यू निकालेंगे। इसमें हम लोग का बहुत समय चला जाएगा, तो इसको आसान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम प्लस 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना लगा समय, 10 घंटा लगा। और दूसरे कंडीशन में 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने में कितना लगा, 13 घंटा। अब इसमें अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में हम लोग ऐसा संख्या सोचेंगे जिससे ऊपर वाले को घटाने पर 10 आ जाए। तो इसमें क्या करेंगे, अप स्ट्रीम में हम लोग मान लेंगे 5 और डाउन स्ट्रीम में कितना 11 हो जाएगा। 11 से 4 बार में, 5 से 6 बार में 10 हो गया। अब यहाँ देखेंगे अप स्ट्रीम में हम लोग कितना माने थे 5, 5 से 8 बार में 40, 11 से 5 में 8 5 13 हो गया, 6 4 10 हो गया। ऐसे सोच कर बनाएंगे हम लोग तो जल्दी बन जाएगा। वैसे x का मान निकालेंगे फिर y का मान निकालेंगे, उसमें बहुत समय चला जाएगा। इसमें हम लोग क्या पूछ रहा है, फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में बोट का स्पीड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अप स्ट्रीम का स्पीड प्लस डाउन स्ट्रीम का स्पीड बटा 2 से भाग लगा देते हैं। तो अप स्ट्रीम कितना दिया हुआ है 5 और डाउन स्ट्रीम 11, 11 5 कितना हो जाएगा 16 बटा 2, 8 किलोमीटर पर आवर हम लोग का आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे दिया हुआ है वैसे 30 बटा अप स्ट्रीम लिख लेंगे, उसके बाद 44 बटा डाउन स्ट्रीम लिख लेंगे, और यहाँ ऐसा कोई संख्या सोचेंगे जिससे घटाने पर और जोड़ने के बाद 10 आ जाए। तो अप स्ट्रीम में हम लोग 5 ले लिए तो 6 आ गया, डाउन स्ट्रीम में 11 ले लिए तो 4 आ गया, 6 4 10 हो गया। तो यहाँ भी वही वैल्यू रख के चेक करेंगे, हम लोग का 13 आ गया। और बोट का स्पीड हम लोग निकालेंगे स्टील वाटर में, तो क्या करते हैं अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम और 2 से भाग लगा देते हैं, तो बोट का स्पीड आ जाता है स्टील वाटर में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर इज 60% इंक्रीज इन एन अमाउंट इन 6 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ RS 12,000 आफ्टर 2 years एट द सेम रेट। तब इसमें बोल रहा है कोई अमाउंट है जो कि 6 साल में अपना 160% हो जा रहा है, 60% इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, 60% इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हुआ वो अपना 160% हो जा रहा है। जैसे कोई 100 है और 60% इंक्रीज हुआ तो कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई अमाउंट है जो 60% इंक्रीज हो जा रहा है 6 साल में सिंपल इंटरेस्ट से, तो वही रेट पर 12,000 रुपया का कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल में कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कोई भी अमाउंट कितना है 100 है और 6 साल के लिए दिया हुआ है, तो 100 का रेट मान लेंगे x, 6x% कितना हो जाएगा 60% इंक्रीज कर रहा है तो इंटरेस्ट हम लोग का 60 ही होगा ना, 60 इंटरेस्ट हो गया। 100 मान लिए हम लोग प्रिंसिपल और 6 साल x के दर से, तो हम लोग का रेट जितना निकलेगा उतना ही ना इंक्रीज करेगा। 100 है और 60 इंक्रीज कर रहा है तब ना 160 हो रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 60 हो गया। तो यहाँ से हम लोग का x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा और 6 से 10 बार में
तो रेट हम लोग का निकल के आ गया 10%। उसके बाद पूछ रहा है कि इसी रेट से रेट 10%, 12,000 रुपया 2 साल में इसका इंटरेस्ट कितना होगा। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो वीडियो पढ़े थे उसमें हम लोग 100 ट्रिक सीखे थे। तो 2 साल समय दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है 10%, तो इसका हम लोग कितना परसेंट निकालते हैं, 21%। तो 12,000 का 21% कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 12 से 2, 12 दूनी 24, 1 25, 2520 रुपया हो गया। हम लोग यहाँ 21% कैसे निकालें, जो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का जो हम लोग वीडियो देखे थे उसमें इसका शॉर्ट ट्रिक दिया हुआ है। तो देखिए रेट 10% दिया हुआ है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100, और 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो 100 में 100 है, 2 अंक छोड़ दिए तो 1 बचा, 1 इसमें जोड़ देंगे, 21% हो गया। तो इसी तरह हम लोग का हो गया 12,000 का 21%, 2520 रुपया। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 21 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। If the boat travels for 7 hours in upstream and 7 hours in downstream, then find the total distance traveled by the boat। तो क्वेश्चन में बोल रहा है बोट का स्पीड दिया हुआ है स्टील वाटर में, शांत जल में, कितना, 21 किलोमीटर पर आवर, और करंट का स्पीड दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। और तो बोल रहा है ये 7 घंटा अप स्ट्रीम में, 7 आवर अप स्ट्रीम में और 7 आवर डाउन स्ट्रीम में चल रहा है, तो टोटल कितना डिस्टेंस तय किया। तो हम जानते हैं अप स्ट्रीम के हम लोग क्या करते हैं, बोट के स्पीड में से करंट का स्पीड घटा देते हैं। तो 21 में से 3 घटाएंगे 18 हो जाएगा, गुना कितने घंटा में, 7। और डाउन स्ट्रीम के लिए हम लोग क्या करते हैं, बोट के स्पीड में करंट का स्पीड जोड़ देते हैं, तो 21 3 24 हो जाएगा 7 घंटा में। 7 8 है 56, 7 5 12, 7 से 8 में गुना करेंगे 56, हासिल 5 हो जाएगा, 7 5 12। उसी तरह 7 गुना 4 28, 7 दूनी 14 2 16, 8 6 14, 6 2 8 1 9 1 1 2, 294 किलोमीटर हम लोग का आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।